अगर आप अमेरिका का वीजा लेने की सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए। 2025 में यूएस वीजा सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। अब ज्यादा फीस, हर किसी के लिए इंटरव्यू, सोशल मीडिया की चेकिंग और यूएससीआईएस की अपनी आर्म्ड टीम, ये सब मिलकर वीजा प्रोसेस को पहले से कहीं ज्यादा टफ बना रहे हैं। तो आज मैं आपको 6 मिनट के अंदर अंदर आपको समझाने वाली हूँ कि कौन से नए नियम लागू हो गए हैं, इंडिया के जो एप्लीकेंट्स हैं उन पर जो ये चेंजेस हुए उसका क्या असर पड़ेगा, और अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो के साथ एंड तक आपको बने रहना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं एकदम ईजी लैंग्वेज में। Hi everybody, you're watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे जो बड़ा बदलाव है, सबसे जो पहला बदलाव है वो है कि अब आप किसी तीसरे देश में वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर इंडिया में स्लॉट्स फुल हैं तो आप दुबई या फिर सिंगापुर जाकर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 6 सितंबर 2025 से ये नियम लागू हो चुका है। नतीजा ये निकला है कि वेटिंग टाइम और लंबा हो गया है और आगे और लंबा होने वाला है। दूसरा और जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है ना, वो है इंटरव्यू कंपल्शन। अब देखिए हर एप्लीकेंट को इंटरव्यू देना पड़ेगा, चाहे 14 साल से छोटा बच्चा हो या फिर 80 साल से ऊपर के सीनियर, किसी के लिए भी कोई छूट नहीं है। सिर्फ डिप्लोमेटिक या फिर जो कुछ स्पेशल केसेस है ना, वही इस कैटेगरी से बाहर है। अब जरा पैसे की बात कर लेते हैं। तो देखिए हर एप्लीकेंट को अब $250 का वीज़ा इंटीग्रिटी फ़ी देना होगा। अगर आपको जल्दी अपॉइंटमेंट चाहिए तो प्रपोज्ड $1000 प्रीमियम चार्ज लगेगा। साथ ही एक वीज़ा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें हाई रिस्क देशों के बिजनेस और टूरिस्ट एप्लीकेंट से $5000 से $15000 तक का रिफंडेबल डिपॉजिट लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि अभी इंडिया इस लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी कि $15000 इंडिया के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको नहीं देना होगा। अब देखिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होंगे बल्कि यूएससीआईएस के पास खुद की आर्म्ड टीम होगी। जी हाँ, 1800 से ज्यादा एजेंट्स हायर होंगे जिनके पास गिरफ्तारी करने, छापा डालने और फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करने का पूरा अधिकार होगा। मतलब हर केस की जांच अब और ज्यादा गहरी होने वाली है। F1 और J1 जो वीज़ा होल्डर्स हैं या फिर जो ये वीज़ा लेना चाहते हैं उनको ध्यान देना है कि अब ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस नहीं मिलने वाला है। F1 पर मैक्सिमम 4 साल का स्टे मिलेगा। PhD जैसे लंबे प्रोग्राम वालों के लिए एक्सटेंशन लेना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया वेरिफिकेशन अब और सख्त हो गया है। आपके प्रोफाइल्स पब्लिक होने चाहिए और अगर कोई पोस्ट अगर आप डिलीट करते हैं, हाइड करते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बड़ा रेड फ्लैग बन सकता है। अब काउंसलर ऑफिसर्स सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि आपकी डिजिटल एक्टिविटी भी चेक करेंगे। सोशल मीडिया, ट्रैवल रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि पॉलिटिकल ओपिनियन तक, सब कुछ अब आपका चेक होने वाला है और हर चीज के आधार पर आपको वीजा के लिए जज किया जाएगा। साथ ही एक नया प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन कुछ देशों पर ट्रैवल बैन लागू करता है। इंडिया हालांकि इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन जो दूसरे देश हैं उन लोगों के लिए अब यूएस एंटर करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब हर किसी को इंटरव्यू देना होगा। तो वीज़ा का वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, खासकर इंडिया जैसे हाई डिमांड वाले देशों में। और हाँ, ड्रॉप बॉक्स या फिर मेल रिन्यूअल अब बंद हो चुका है। हर रिन्यूअल के लिए अब इंटरव्यू कंपलसरी हो गया, चाहे आप बच्चे हैं चाहे आप बुजुर्ग हैं। अब देखिए ज़्यादातर बदलाव ना नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर है, जैसे टूरिस्ट वीज़ा पर, स्टूडेंट वीज़ा पर या फिर वर्क वीज़ा पर। ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस पर अभी इसका डायरेक्ट असर नहीं है, लेकिन कॉन्सुलर वर्कलोड बढ़ने से जो ग्रीन कार्ड का बैकलॉग है ना, वो भी बढ़ सकता है। तो भाई यहाँ पर एकदम साफ साफ हमें समझ में आ गया है कि 2025 के बाद यूएस वीज़ा प्रोसेस अब और ज़्यादा टाइट हो चुका है। ज़्यादा खर्चा आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा वेरिफिकेशन से आपको गुजरना पड़ेगा और आपको ज़्यादा वेट भी करना पड़ेगा अगर आप यूएस वीज़ा लेते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में कोशिश की है कि आपको सब कुछ बता दूँ, समझा दूँ कि 2025 के जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं और किस वजह से अब यूएस वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ आप हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।